बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर अब चुनाव आयोग एक्शन में आया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है और उन्हें बुलाया है। चुनाव आयोग बुलाया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जयराम रमेश जी, आप चुनाव आयोग आइए और 30 लोगों के साथ अधिकतम आप आ सकते हैं, क्योंकि जगह की कमी है। इसकी वजह से आप 30 लोगों का नाम हमें सुझाइए। उन 30 लोगों के साथ आप आइए, हमसे बातचीत करिए, मुलाकात करिए और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रही थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से जयराम रमेश को पत्र लिखा गया है और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है। ये समय जो है चुनाव आयोग की तरफ से आज के लिए दिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि आप अधिकतम 30 लोगों के साथ आप चुनाव आयोग आ सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग की तरफ से खुलकर जो है कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया है, जयराम रमेश को बुलाया गया है और ये कहा गया है कि आप आइए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज कांग्रेस के सांसद, पूरे इंडिया गठबंधन के सांसद आज प्रदर्शन करने वाले थे, मार्च निकालने वाले थे। हालांकि इंडिया ब्लॉक को वोट चोरी मार्च निकालने की मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक ने सोमवार यानी 11 अगस्त को नई दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो सोमवार को होने वाले विरोध मार्च के लिए इंडिया ब्लॉक से रविवार तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस को बुलाया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के दल लगातार चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जाकर प्रदर्शन करने वाले थे, वोट चोरी मार्च निकालने वाले थे, तो दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग ने मुलाकात के लिए बुला लिया है। आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के संसद सदस्य मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR और चुनावी कदाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने वाले हैं। इस मार्च की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे, जिन्होंने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची जारी करने की मांग की है ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सकें और लगातार ये आरोप लगाते रहें। आपको बता दें कि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट के मौलिक अधिकार के विचार पर हमला है। राहुल गांधी का दावा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वच्छ मतदाता सूची अनिवार्य है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पारदर्शी सिस्टम बने और डिजिटल मतदाता सूची जारी किया जाए ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सके। लगातार राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे और वोट चोरी का अभियान उन्होंने चलाया है। कथित वोट चोरी के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है, एक पोर्टल और एक फोन नंबर का लिंक साझा भी किया है। राहुल गांधी ने लोगों से इस पहल के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया है। राहुल गांधी ने लोगों से कहा है कि यह लड़ाई हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी हमलावर हैं और लगातार देश में अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर देश के वोट चुराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता का आरोप है कि मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवनपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों को सबूत के तौर पर भी उन्होंने पेश किया था। उन्होंने दावा किया था कि 6.5 लाख वोटों में 1 लाख से अधिक वोट फर्जी थे। लगातार ये दावा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार SIR के मुद्दे पर विपक्षी सांसद संसद के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे और अब वोट चोरी मार्च निकालने की एक मुहिम जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से अब चलाई जाएगी। राहुल गांधी खुद इसकी अगुवाई करेंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद को, जयराम रमेश को, कांग्रेस नेता हैं, उन्हें पत्र लिखा है और मुलाकात के लिए बुलाया है और कहा कि आप ऑफिस आइए, हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो ये बड़ा कदम चुनाव आयोग की तरफ से भी उठाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मिलने जाते हैं या प्रदर्शन पर अड़े रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।